हेलो दोस्तों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। बच्चों हम लोग क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नाम का चैप्टर कवर कर रहे हैं और उसमें आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। राइट, तो जल्दी जल्दी लेक्चर को शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेक्चर को देख पाएँ। आज के लेक्चर में बहुत अमेजिंग सेशन है आज का लेक्चर और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बच्चों कवर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कवर करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स को। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा फाड़ू कंसेप्ट के साथ में है। राइट, हाउ इज द दोस्त? बहुत अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। आप एक्साइटेड होंगे लेक्चर के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों इसमें कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं। किसको स्टार्ट करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो साथ में पेन और कॉपी आप भी ले लीजिएगा और साथ में नोट्स भी बनाते जाइए ना, जिससे हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएं। नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगा, और आपको लर्न भी बहुत जल्दी होगा। राइट, तो चलिए आप जरा हेडिंग लगाएं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। तो बच्चों ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन के कंपाउंड्स हैं, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं अपन? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा बच्चों, जो कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो सेम वे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। क्या बनाएंगे? कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये भी कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। दूसरी बात, जितने भी हमारे कोवेलेंट बॉन्ड थे या कोवेलेंट कंपाउंड है उन सबका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इस तरह से हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन सबका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। मतलब जो कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज कोवेलेंट कंपाउंड की है, वही प्रॉपर्टी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है। अच्छा, लेकिन बच्चों हमारे पास में कुछ कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहलाते। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बोनेट्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं, ये सब के सब हमारे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज हम जो कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके साथ में मैच नहीं खाती है, मतलब डिफरेंट है। तो मैं एक लाइन लिखता हूं, जरा चेक करना। मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बाइड्स, आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, बट not considered as organic compounds. बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं और उसके बावजूद भी इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते। इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन मैंने अभी आपको बताया। इसका रीजन है कि ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हमारे कॉमन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके साथ में मैच नहीं खाती है। तो मैं लिखता हूं बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बिकॉज फ्रॉम कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फ्रॉम कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इतनी बात क्लियर होती है? तो बच्चों अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप हैं, किस किस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, इनके टाइप्स कितने हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट, तो जरा टाइप की बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका हाइड्रोकार्बन्स, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेकंड आपका हेलोएल्केन्स,
हेलो एल्केन्स, थर्ड एल्कोहल, फोर्थ कीटोन, फिफ्थ एल्डिहाइड, सिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो इतने सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स हैं जो कि आपके सिलेबस में आपको पढ़ने हैं। पहले आप इतना नोट करें, फिर हम लोग बच्चों बात करेंगे इसमें सबसे फर्स्ट हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन मेन इंपॉर्टेंट है, इसकी सबसे ज्यादा हमें चर्चा करनी है, राइट। तो पहले आप इतना नोट करें, है ना। अब हम लोग बात करेंगे इसमें हाइड्रोकार्बन्स की। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप, हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। तो हेडिंग लगाएं जरा, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स तो बच्चों ऐसे कंपाउंड्स जो कि केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। तो पहले इसके डिफाइन लिखते हैं, द कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। बच्चों ऐसे कंपाउंड्स जो कि केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं, ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, राइट। देखो यहां वर्ड से इंडिकेट हो रहा है, हाइड्रो का मतलब होता है बच्चों, यहां पे वर्ड जो लिखा हुआ है, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, और बच्चों कार्बन तो है ही कार्बन, हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रो और कार्बन। तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है हाइड्रोकार्बन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बात क्लियर हुई, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की। तो अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये बेसिकली आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो 10th क्लास का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दो टाइप से डिवाइड है। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग हो। कैसी बॉन्डिंग हो, जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड्स बना हो, केवल और केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हो। कैसा बना हो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हो, ऐसे कंपाउंड को अपन बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और बच्चों ऐसे कंपाउंड का जो नेम लिखते हैं हम लोग, वो एल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं। दैट इज ऐसे कंपाउंड को अपन बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्केन। तो ऐसे कंपाउंड जहां कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो उसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है उस कंपाउंड को अपन जानते हैं एल्केन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, एल्केन के नाम से। और अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है, अगर हम लोग एल्केन की बात करें तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये होता है आपका CnH2n+2। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या बच्चों, CnH2n+2, CnH2n+2। यहां पर जो n है इट इज अ नंबर ऑफ कार्बन। ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, राइट। n क्या यहां पे, नंबर ऑफ कार्बन, n क्या यहां पे, नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर है इतना। दूसरी बात बच्चों, जितने भी हमारे पास एल्केन्स हैं या जितने भी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, दे आर क्वाइट अनरिएक्टिव। कैसे है ये, क्वाइट अनरिएक्टिव। बच्चों ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है बहुत कम होती है। कैसी होती है, तो दैट इज एल्केन्स। एल्केन्स का मतलब
सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स, राइट। एल्केन का मतलब क्या है? सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन्स आर क्वाइट अनरिएक्टिव। नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करते, नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करते, राइट। ये बहुत कम रिएक्टिव हैं, इट इज क्वाइट अनरिएक्टिव। कैसे हैं ये? अनरिएक्टिव है। अब बात करते हैं हम लोग सैचुरेट हाइड्रोकार्बन की। तो सैचुरेट हाइड्रोकार्बन का मतलब है जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स लगे हों। कैसे लगे हों? मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी में डिवाइड किया। जहां पे एक कैटेगरी में मैंने लिखा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और जहां एक में लिखा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। मतलब यहां पे लगाया हुआ हमने ट्रिपल बॉन्ड और यहां लगाया हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। यहां पे है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और वहां पे है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं, कौन से? डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स हैं बच्चों, इनको अपन बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन्स। मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो उस कंपाउंड को अपन नाम से जानते हैं एल्कीन के नाम से। क्या बोलते हैं उस कंपाउंड को? एल्कीन। और जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है उसको जानते हैं बच्चों अपन एल्काइन के नाम से। एल्काइन, एल्काइन। एल्काइंस। तो बच्चों अगर मैं बात करूं एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है, किसकी बात करते हैं? जर्नल फॉर्मूला। तो एल्कीन का बच्चों जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n। कितना होगा? CnH2n। और बच्चों एल्काइन की जनरल फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n-2, CnH2n-2। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है, ध्यान देने वाली बात बच्चों यहां पे ये है कि हमारे पास एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 था, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n है और एल्काइन का CnH2n-2 है। ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि यहां पे n 1 हो सकता है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन के केस में n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। इसका मतलब कोई भी सिंगल कार्बन का कंपाउंड, कोई भी सिंगल कार्बन का कंपाउंड कभी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा। कभी भी कोई सिंगल कार्बन का जो कंपाउंड है वो ना एल्कीन फॉर्म करेगा ना एल्काइन फॉर्म करेगा, इट विल ऑलवेज फॉर्म एल्कीन। इसका मतलब इस दोनों के केस में, इन दोनों के केस में जो n की वैल्यू है वो 1 नहीं हो सकती। अगर मुझे एल्काइन या एल्कीन बनाना है, अगर मुझे एल्काइन या एल्कीन बनाना है तो मुझे यहां पे n की वैल्यू कम से कम 2 लेनी पड़ेगी। कितनी लेनी पड़ेगी? 2। इसका मतलब कम से कम 2 कार्बन चाहिए मुझे एल्कीन या एल्काइन फॉर्म करने के लिए। एटलीस्ट वी हैव 2 कार्बन्स, देन वी फॉर्म द एल्कीन्स ऑन एल्काइन। कम से कम हमारे पास 2 कार्बन होने चाहिए, तब हम लोग एल्कीन और एल्काइन फॉर्म कर सकते हैं। सिंगल कार्बन से कभी भी एल्कीन और एल्काइन फॉर्म नहीं होगा। दूसरी बात देखो, अभी मैंने यहां बोला कि जो एल्केन्स है इट इज क्वाइट अनरिएक्टिव, लेकिन बच्चों एल्कीन और एल्काइंस, एल्कीन और एल्काइंस दे आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। एल्कीन एंड एल्काइंस दे आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। इस वर्ड को मैं यहां लिख रहा हूं, यहां देखना क्या लिखते हैं अपन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस are more reactive than alkenes, than alkenes क्लियर है? एल्कीन और एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है एल्केन से। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Unsaturated hydrocarbon is more reactive than saturated hydrocarbon, right? Unsaturated hydrocarbon is more reactive than saturated hydrocarbon. Alkenes and alkynes are more reactive than alkane. एक बार देखोगा पानी को पूरा समझो पूरा। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन का पूरा कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, आप भी मेरे साथ रिवाइज कर रहे हैं। देखिए मैंने बोला था हाइड्रोकार्बन, बच्चों हाइड्रोकार्बन में हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब है कार्बन। इसका मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन है, ऐसे कंपाउंड को अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, राइट? द कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज नोन एज हाइड्रोकार्बन।
अब बच्चों बेसिकली जो हमने हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किया वो दो टाइप से किया। कितने टाइप से किया? दो टाइप से किया, जिसमें एक को बोला हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को हमने बोला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड लगी हुई है। क्या लगी हुई है? सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को अपन बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और बच्चों जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड लगा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को अपन बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें दो टाइप के कंपाउंड देखे, एक डबल बॉन्ड वाले और एक ट्रिपल बॉन्ड वाले। अब बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ऐसे कंपाउंड को अपन कहते हैं एल्केन। दैट इज ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को अपन कहते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? एल्केन। राइट, इनका नाम क्या है? एल्केन। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। यहां पे जो n है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन को। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहां पे ये है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दैट इज एल्केन है। कौन? एल्केन। ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। कैसे हैं? इट इज क्वाइट अनरिएक्टिव। ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको क्या बताया, जहां कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को अपन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसमें हमने दो तरह के कंपाउंड देखे, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो बच्चों जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है उनको अपन बोलते हैं एल्कीन्स। क्या बोलते हैं उनको? एल्कीन्स। और जहां कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है उनको अपन बोलते हैं एल्काइंस। तो बच्चों एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n है और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है। लेकिन बच्चों यहां इंपोर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह थी कि कभी भी एल्कीन और एल्काइन में सिंगल कार्बन का कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। हमेशा दो कार्बन, कम से कम दो कार्बन चाहिए एल्कीन और एल्काइन फॉर्म करने के लिए। मतलब मैंने यहां पर यह लिखा कि n की जो वैल्यू है वो 1 कभी नहीं हो सकती। आप यहां कभी 1 पुट नहीं कर पाओगे। क्लियर हो रहा है? दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात याद थी कि जो हमारे एल्केन थे, क्योंकि हमारे पास एल्केन्स हैं, ये क्वाइट अनरिएक्टिव है। इट इज क्वाइट अनरिएक्टिव। कैसे है ये? इट इज क्वाइट अनरिएक्टिव। लेकिन बच्चों हमारे पास जो एल्कीन और एल्काइंस हैं, ये एल्कीन और एल्काइंस एल्केन के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव है। एल्कीन और एल्काइंस एल्केन के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा अब देखो जरा यहां से इंपॉर्टेंट चीज सीखना। हम लोग अब बात करते हैं बच्चों एल्केन की। किसकी चर्चा करेंगे? एल्केन की। चलिए आते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन में हमने हाइड्रोकार्बन को पढ़ा, हाइड्रोकार्बन के बाद में उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब क्लासिफिकेशन में हम लोग उनके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन दोनों को डिटेल में स्टडी करते हैं। मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों की हमें डिटेल में स्टडी करनी है। किसकी? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की डिटेल में स्टडी करनी है बच्चों। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं एल्केन की। एल्केन